नमस्कार। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कैसे क्लासिकल कार्बोकैटायन रिएक्शन करते हैं, कैसे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन रिएक्शन करते हैं, कब रीअरेंजमेंट होता है, कब रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है और वो जा कर के अटैक करके इलेक्ट्रॉन लेती है। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज है जिसको जिसको इलेक्ट्रॉन देना है, जो पॉजिटिव चार्ज लविंग होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारे पास कोई एल्कीन हो तो एल्कीन में जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है वो प्लेन पे ऐसे से डिफ्यूज होता है और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड जो होता है इस तरह से होता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलरली पी ऑर्बिटल होता है। ये बहुत ज़्यादा मजबूती से नहीं होता है जितना सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली अवेलेबल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पर अटैक करे तो ये आसानी से कहीं भी चिपक सकता है और पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर सकता है। तो इसी का फ़ायदा हम भी उठाएंगे। किसी रिएक्शन से हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हमें कहीं से एक इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए, जैसे कि हम H+ और Cl- ले लें एसिड में से, तो हमें H+ मिल जाएगा। H+ मार देंगे, वो एक तरफ तो H लग जाएगा और दूसरी तरफ कार्बोकैटायन बना देगा। तो यहाँ पर समझ लेते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये यहाँ पर अटैच हुआ और यहाँ बगल में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज का फ़ायदा उठाएगा ये अपना न्यूक्लियोफाइल, ये बाद में आएगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो कहेगा न्यूक्लियोफाइल की रुको तुम थोड़ी देर, मैं यहाँ पर पहले अब देखता हूँ, तब मैं तुम्हें बुलाऊँगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल आलसी होता है, मोटा होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये घूम करके सबसे लास्ट में ऐड होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है और ये एलिमिनेशन की रिवर्स रिएक्शन होती है। कभी कभी हम इस ये दोनों रिएक्शन एलिमिनेशन और एडिशन दोनों एक जैसी ही मिल जाती हैं, पर इक्विलिब्रियम भी हो सकता है यहाँ पर। रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और इलेक्ट्रोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। सबस्ट्रेट हमारा जो वो कंपाउंड है जिस पर अटैक होना है, जो जो रिएक्शन में यूज हो रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल वो है जो अटैक में आकर के ऐड हो रहा है। सबस्ट्रेट हमारा एल्कीन हो सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन पे डिपेंड कर सकती है। एल्कीन कितना बढ़िया न्यूक्लियोफिलिक है, वो कितना बढ़िया इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है अपने इलेक्ट्रोफाइल को। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पर भी ये डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। कार्बोकैटायन, अगर ये कार्बोकैटायन बेस्ड रिएक्शन है तो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी आसानी से एडिशन हो पाएगी। अब जैसे हम यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन समझ लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनना है, इसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनना है और इसमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनना है। तो इसलिए इसकी रेट ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी और इस वाले की सबसे कम होगी। और इसमें OMe में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा अगर कार्बोकैटायन 3 डिग्री पे, तो यहाँ पर +M मिलेगा। यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ पर -I हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा ये, उससे कम ये फ्री है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक्चुअली कार्बोकैटायन बन जाए या फिर कार्बोकैटायन जैसा बनता हुआ तो हमें दिखे पर एक्चुअली पूरी तरह से कार्बोकैटायन बन ना पाए। तो जिसमें एक्चुअल कार्बोकैटायन बनता है उसको क्लासिकल कार्बोकैटायन रिएक्शन कहते हैं, और जिसमें फॉल्स कार्बोकैटायन बनता है उसको नॉन कैटालिटिक हाइड्रेशन करें एल्कीन का तो वहाँ पर भी कार्बोकैटायन बेस्ड रिएक्शन होगी, जैसे कि ये
इसमें अगर हम H+ मारेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन तो जाएगा। इसके बाद अब इसमें अगर हम हाइड्रेशन कर रहे हैं तो यानी H2O मारेंगे। जब H2O डालेंगे तो एक तरफ OH न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम HX का एडिशन करना चाहें, HBr का, HCl का या HI का, तो ये हमारे पास एल्कीन है। इसमें मैं HX मारूंगा, कोई एसिड लेकर के आऊँगा और उसके बाद H+ पढ़ते ही यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन बनने के बाद मैं X- यानी कोई हेलोजन लेकर आऊँगा और वो यहाँ अटैच हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें तो अगर HBr, RSH, HCl का एडिशन करें तो पहले तो कार्बोकैटायन वाला स्टेप होगा, उसके बाद कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा, रीअरेंज होने के बाद न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड करेगा? Br- यहाँ ऐड हो सकता है, RSH से आने वाला SH- ऐड हो सकता है, HCl से आने वाला Cl- ऐड हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो गई प्रोडक्ट की। ऐसे ही अगर हम इसमें बात करें तो H+ और H2O लेकर आते हैं तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला कार्बोकैटायन माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये 3 डिग्री है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। अगर हम H2O मारते हैं तो OH यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर OH इसमें यहाँ लगेगा। अगर Br की बात करें तो Br ऐसे लग सकता है। अब अगर हम D2O ले लें तो OD लग रहा है, यहाँ पर H नहीं लग रहा है। यहाँ पर H पहले से लगा हुआ है, D नहीं लग रहा है क्योंकि जो OH है वो OD है। ये तो आ रहा है अपने वाटर से लास्ट में, लेकिन जो H एडिशन हुआ है ये H+ एसिड से आया है। अब अगर हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की बात करें, जैसे कि H2CCl4 की रिएक्शन, ये हम हर जगह देखते हैं CCl4 से, तो ये एंटी एडिशन होता है। ये कैसे हो पाता है? ये जो हमारा X ग्रुप है ये हल्का सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड में मोशन होता रहता है, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव चार्ज बन जाता है। अब ये आकर के अपने एल्कीन पर अटैक कर देता है और 3 मेम्बरिक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ये X यहाँ पर हल्का सा लगा हुआ होता है, दूसरा X टूटने की फेज में रहता है। उसी समय एक तीसरा X- आकर के कहीं भी, चाहे इधर या जहाँ जहाँ इसका सूटेबल पड़े, जहाँ इसको मज़ा आए, वहाँ पर अटैक कर देगा और स्टेबिलिटी के हिसाब से एक प्रोडक्ट बन जाएगा। जनरल रिएक्शन क्या होती है? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में एक इलेक्ट्रोफाइल अपने एल्कीन पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद 3 मेम्बर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कहेगा जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले पॉजिटिव चार्ज को, वहाँ पर चलो अटैक करते हैं। जैसे अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल गई, मान लेते हैं यहाँ एक OMe ग्रुप लगा था, अगर यहाँ OMe ग्रुप लगा होता तो यहाँ OMe अगर लगा होता तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ स्टेबिलिटी मिल जाती बैक बॉन्डिंग के थ्रू, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता और इलेक्ट्रोफाइल इधर से खुल जाता। आगे चलते हैं। हेलोजनेशन अगर हम एल्कीन का करें तो कुछ क्वेश्चंस पे देख लेते हैं, जैसे कि Br2CCl4 है। इस वाले में Br यहाँ लग सकता है, यहाँ लग जाएगा, यानी एक उधर और एक इधर। ये एंटी एडिशन होता है। जैसे इसमें बात करें तो एक अप साइड लगा है, एक डाउन साइड लगा है। इस वाले में अगर देखें तो एक अप साइड, एक डाउन साइड। जैसे इसमें Br2CCl4, एक Br ऊपर, एक Br नीचे, एक Br ऊपर, एक Br, और दोनों बनने की पॉसिबिलिटी 50-50% है। इसलिए दोनों ही मेजर प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, और दोनों 50-50 बराबर अमाउंट में बनेंगे। कभी कभी यहाँ डाइस्टीरियोमर, जनरली ये डाइस्टीरियोमर ही बनेगा। इसकी बात करें तो इसमें भी एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। रेट ऑफ रिएक्शन नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में फ्लोरीन की ज़्यादा होती है।
क्लोरीन की उससे कम होती, ब्रोमीन की उससे कम होती और आयोडीन की सबसे कम होती। वो इसलिए क्योंकि कार्बन के साथ 2p इंटरेक्शन फ्लोरीन ज़्यादा अच्छा करता है, दोनों ही सेम पीरियड के हैं। क्लोरीन हल्का सा अप हो जाता है तो 2p इंटरेक्शन और कम हो पाता है, 2p और 4p में और कम हो पाता है, और सबसे कम 2p और 5p में हो पाता है, इसीलिए ये ऑर्डर है। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का पता लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इफ़ क्लासिकल कार्बोकैटायन टाइप, अगर क्लासिकल कार्बोकैटायन जैसी कुछ चीज़ें होती हैं तो हम सबसे पहले इसको ला करके एल्कीन पर अटैच करेंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे, फिर रीअरेंज करेंगे और लास्ट में न्यूक्लियोफाइल को कहेंगे चलो ऐड हो जाओ। अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तब हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को ढूंढेंगे, कौन है इलेक्ट्रोफाइल कौन है न्यूक्लियोफाइल। डबल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों को लगा देंगे ऐसे ऐसे, एक यहाँ लगा देंगे एक यहाँ लगा देंगे, और देखेंगे, रीअरेंज नहीं करेंगे पर फिर भी ध्यान रखेंगे कि जहाँ न्यूक्लियोफाइल लग रहा है वहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ होगा, और उसकी स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हुए हम ऐसा करेंगे।